बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान एक मरतबा फिर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात की जद में आ चुके हैं। इमरान खान, असद उमर और दीगर अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ 10 दफात के तहत थाना I-9 पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि पीटीआई के रहनुमाओं ने, जिनमें असद उमर, अली नवाज और दीगर शामिल हैं, हमाद अजहर समेत, कि इन्होंने पुलिस एहलकारों को कत्ल करने की नीयत से उन पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बात करेंगे कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनों और अपने फॉलोअर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। यानी एक मरतबा फिर कहा है कि अब जो लॉन्ग मार्च की डेट होगी, या तो वो जुमेरात को देंगे या जुमे को देंगे, क्योंकि वो उनका कहना है कि मुझे इंतखाबात की उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते ही इख्तिताम पजीर हो चुके, ख़त्म हो गए, और इसका जो है वो ऐलान, यानी उसका दबे लफ्ज़ों में या इशारतन जो मामला थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए और इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। ताहम नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आज हफ्ते का दिन है, और अगर आज शाम तक इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई तो ये ऐन मुमकिन है कि आज रात गए तक इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाजरीन, इमरान खान को आज रात गए तक गिरफ्तार करने के इम्कानात मौजूद हैं। बनी गाला से निकलने के या फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इमरान खान बनी गाला से फरार नहीं हो सकते, और इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इमरान खान अब किसी भी वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के खिलाफ जो है नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आने के बाद इमरान खान के जो रहनुमा थे, उन्होंने मुख्तलिफ व्हाट्सएप में ग्रुप्स में मैसेजेस किए, जिसमें परवेज खटक का जो मैसेज लीक हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर जो गाइडलाइन दी गई थी उसी के मुताबिक जो है वो फैजाबाद इंटरचेंज के पास जो कल मामला हुए, और उसके अलावा जो मामला इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल बाहर गेट पर रूनुमा हुआ, जिसमें एक पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली के जो गार्ड्स थे, यानी सरकारी गार्ड्स, पुलिस एहलकार, उन्होंने बाकायदा गोली चला दी, और उनका मुकदमा अलग दाखिल है, और उसमें भी इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल है, और एक जो है थाना I-9 पे मुकदमा दर्ज है, और एक थाना सेक्रेटरीट पे मुकदमा दर्ज है। तो इसलिए अब इमरान खान, असद उमर, हमाद अजहर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी मुमकिन है। ताहम इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो जुमे के रोज़ यानी लॉन्ग मार्च की तारीख तक अंडरग्राउंड हो जाएं, रूपोश हो जाएं, और कहीं भी छुप जाएं, ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सके। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि वो जुमेरात या जुमे के दिन लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर है, और अगर हम ये हफ्ता भी निकाल लें तो फिर इसका मतलब कि 30 अक्टूबर तक ही इंतखाबात अपना लॉन्ग मार्च हो सकता है, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में शायद ये लॉन्ग मार्च जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, और ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये महज गीदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुझे इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना ही मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। अगर अदालत आलिया या अदालत उज़्मा की तरफ से हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, तो फिर अदालतें और पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाएं, बंद कर दिया जाए। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, हम पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे, और हमारा लॉन्ग मार्च पुरतशद्दुद नहीं होगा, और हम पुरअमन तरीके से आएंगे। उसमें फैमिलीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और उसमें जो है वो बूढ़े भी होंगे। तो इसलिए हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल पुरअमन होगा, और उसमें पुरतशद्दुद नहीं होगा। और इसलिए हमें भी यकीन उम्मीद है कि जिस तरह पहले किया गया था इस तरह नहीं होगा।
تو ناظرین اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ اس حوالے سے وزارت داخلہ میں اس وقت اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک اہم اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں اعلیٰ پولیس حکام بھی شامل ہیں اور اسی اجلاس میں یہ طے کیا جا رہا ہے، حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کس طرح گرفتار کرنا ہے اور اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور بنی گالہ کو بالکل گھیرے میں لے کر تاکہ کوئی بھی کارکن یا کوئی بھی اندر نہ جا سکے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران خان کو بنی گالہ سے گرفتار کیے جائے، تو یہ بھی ایک امکان موجود ہے، اور بختر بند گاڑیوں کے ذریعے بنی گالہ کے اندر جا کر عمران خان کو گرفتار کرنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تاہم اس حوالے سے مختلف حکمت عملیوں پر غور کیا جا رہا ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ عمران خان آج رات گئے تک اگر شام تک کسی کہیں سے بھی وہ ضمانت قبل از گرفتاری، کیونکہ اس وقت شام کے 6:15 بج رہے ہیں، اس وقت عدالتیں بند ہو چکی ہیں اور کل اتوار کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوریٹ ٹائم ہے، یعنی حکومت کے لیے فیوریٹ ٹائم ہے کہ وہ عمران خان کو آرام سے گرفتار کر سکتے ہیں اور پیر کے دن وہ ان کا ریمانڈ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی ضمانت کی درخواست عدالت میں جائے گی، پھر اس پہ جب تک فیصلہ آئے تب تک عمران خان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تاہم یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ بھیجنا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے لندن میں، اور یہ طے کیا گیا ہے یہاں پر، اور عمران خان کو ان تمام جو ہے وہ مراحل سے گزارا جائے گا جس مراحل سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی خواتین جو رہنما تھے یا جو مرد رہنما تھے ان کو گزارا گیا تھا، تاکہ عمران خان کو پتہ چلے کہ سیاسی انتقام کیا ہوتا ہے اور مطلب کسی کو اذیت دینا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان کی گرفتاری کے امکانات ہیں اور کسی بھی وقت یہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔